वेलकम टू ज़िबा ग्रुप जी। ईडीओ 630 असाइनमेंट नंबर 5 लास्ट पार्ट के साथ हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जितना काम आप लोगों को बताया आप लोगों ने किया होगा। तो तीन चीज़ें लास्ट 2-3 दिन में जो मेरे साथ फेस हुई आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है जी कि आप लोगों को जो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, डॉक्टर नुमान अब्दुल्ला साहब और मैम इरम जावेद जो सुपरवाइज़र हैं, उनसे सीखा है मैंने ये सारा काम और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करता हूँ। और बाकी भी जितने सुपरवाइज़र हैं, अलॉटमेंट इरम शहज़ादी है, मैम अरूसा हैं, उसके अलावा आयशा किरण हैं, जो हेड इंचार्ज हैं सुंबल ताहिर, इस तरह के जितने भी सुपरवाइज़र हैं, मुजम्मल दिलदार साहब हैं। तो इन सब की अगर बात की जाए तो ये हमारी गाइडलाइंस को फॉलो आउट करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक सुपरवाइज़र आई हैं जी, न्यू हैं, आई डोंट नो इतना कि उनके बारे में मैं नहीं जानता। डॉक्टर नबीला सुलेमान। मैंने सुना है कि वो हमारी गाइडलाइंस के प्रोवाइडेड जो आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह आप मेथड बता रहे हैं, वो उस काम को रिजेक्ट कर रही हैं। शी इज़ अ सुपरवाइज़र असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। एजुकेशन डिपार्टमेंट उनसे लड़ा नहीं जा सकता, उनसे बहस नहीं की जा सकती। शी इज़ अ सुपरवाइज़र। और जो वो डिमांड कर रही है आप लोगों से, जो आप लोगों को ईमेल भी की होंगी उन्होंने कि आप लोगों ने ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, तो आप लोगों को इतना सजेस्ट करूँगा कि आप लोग उनके मेथड को फॉलो करें, क्योंकि हम सुपरवाइज़र से लड़ नहीं सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं होती कि सुपरवाइज़र की कोई कंप्लेन रजिस्टर करवा सकें या सुपरवाइज़र से लड़ सकें। हर सुपरवाइज़र का अपना मेथड होता है। तो मेरी वीडियोस को जो फॉलो आउट कर रहे हैं वो डॉक्टर नबीला सुलेमान जो हैं, उनका कोई और मेथड है। और अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंचती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वो डिमांड कर रही है स्टूडेंट से, वो है पीएचडी लेवल का थीसिस है। इतना हाई लेवल का थीसिस बीएड्स के एंट्री में नहीं रखा जाए तो बेटर है। बाकी अगर सुपरवाइज़र फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं जो आम है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन मीन वगैरह, तो बेटर है कि मैम नबीला सुलेमान जो भी हैं जो वो भी इस मेथड को फॉलो आउट करें। हम चलते हैं जी अपनी असाइनमेंट नंबर 5 की तरफ। सबसे पहले मेरा टॉपिक आप लोगों को पता है, आईसीटी इन एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल है डिस्ट्रिक्ट जेल। तो ये टॉपिक है जी। फॉर्मेट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों ने उसी को ठीक करना है। दिस स्टडी वाज कंडक्ट इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इन जेलम कैंपस। आप लोगों ने अपने कैंपस का नाम लिखना है। अगर आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट को मेंशन नहीं किया हुआ तो आप लोग सिर्फ लिख दीजिएगा दिस स्टडी वाज कंडक्टेड इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। टोटल 220 रिस्पॉन्डेंट्स, मुझे नहीं पता कि आपके रिस्पॉन्डेंट्स कितने हैं, जितने हैं वो लिखने हैं। वर सेलेक्टेड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द स्कूल। किसी का स्कूल है, किसी का यूनिवर्सिटी है, किसी का कॉलेज है, वो चीज़ आपने देखनी है। फ्रॉम 3 डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। आप लोगों ने देख लेना है कि आपके पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, जो भी हैं उस चीज़ को ठीक करने। डिस्ट्रिक्ट जेलम, अब मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपना लिखा हुआ है, आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट को लिखना है। रैंडमली फ्रॉम क्लास 9 to 10, आपकी जो क्लास है, जो आप बैचलर एक्स कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने लिखना है। द मेन रिसर्च ऑफ द रोल ऑफ द आईसीटी इन एजुकेशन, यहाँ पे मेरे ना टॉपिक का वेरिएबल आया। अब किसी का लैंग्वेज बैरियर है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी का टेक्निकल एजुकेशन है, किसी का क्रिटिकल थिंकिंग है, तो वो अपने टॉपिक के बारे का, सिर्फ अपने टॉपिक का जो वेरिएबल है, फिनोमिना जिसे कहते हैं, वो लिखेगा। द रिसर्चर यूज 5 पॉइंट्स। आई थिंक जिन्होंने मुझे फॉलो किया उन्होंने 5 पॉइंट्स रखे हैं। गूगल सर्वे, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री। अगर आप में से अगर सब ने मेरी वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने डेफिनेटली इसी को फॉलो किया होगा और ये चीज़ें रखी होंगी, और तो कोई नहीं रखी होंगी। माई मैथडोलॉजी वाज स्टडी सर्वे वाज डन ऑन द स्टूडेंट्स। अब किसी का स्टूडेंट्स होगा, किसी का टीचर्स होगा, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। टू नाउ व्हाट दे थिंक ऑफ द रोल ऑफ आईसीटी। अब देखो यहाँ पे अगेन आपने अपने टॉपिक का फिनोमिना लिखने हैं। इन दिस वे आई गॉट टू नो अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स लर्निंग मेरा आया हुआ है, मे बी आपका टीचिंग हो। देयर इंटरेस्ट एंड देयर ओपिनियन अबाउट आईसीटी इन एजुकेशन। यहाँ पे अगेन आप लोगों के अपने टॉपिक का फिनोमिना आएगा। तो ये आपने सबसे पहले समरी से स्टार्ट करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अच्छा जी, अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपने बनाई थी ना, वहाँ पे आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, ठीक है। तो वहाँ से आपने वो ऑब्जेक्टिव्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, खुद से कोई ऐड नहीं करना, वही लिखने हैं।
द मेन प्रॉब्लम वाज कंडक्ट दैट डिटरमाइन द फैक्टर एंड द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। यहाँ पे आपने अगेन अपने टॉपिक का लिखना है, उससे क्या बोलते हैं फिनोमिना। द रिसर्च मेन द फाइंड टू एक्सप्लेन आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो रिसर्च क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए थे, वही क्वेश्चन उठा के आपने यहाँ पे पेस्ट आउट कर देने हैं, जो आपने अपनी सेकंड असाइनमेंट के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के नीचे बनाए थे। उसके बाद आ जाता है जी, इन दिस स्टडी वी गॉट अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। यहाँ पे आपने अपने टॉपिक को लिख लेना है, इम्प्रूव एंगेजमेंट एंड नॉलेज रिलेशन व्हेन आईसीटी इंटीग्रेटेड। ये थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, गूगल से उठा लेना है। इतना पैराग्राफ आपने अपने टॉपिक, अब देखें ये मेरा है ना आईसीटी इन एजुकेशन में, इसको कॉपी करता हूँ, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये जनाब मैंने किया कॉपी, ये देख, कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ आप 7 8 लाइन्स, 5 लाइन्स, 4 लाइन्स, आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये देखें जी, ये मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो ये आपकी समरी क्लियर आउट। अब ठीक है, ये मैं इसको रेड लाइन कर रहा हूँ। एंड पे जो आपने पैराग्राफ लिखने हैं वो आपने छोटा सा, ये मेरे 4 लाइन उठाई, या 5 उठा लो, 6 उठा लो, 7 उठा लो, डजेंट मैटर, लेकिन ये आपकी समरी होगी। ठीक है जी, चेंजेस मैंने आपको बता दिए, हाईलाइट की हुई हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है समरी लिखने का, सिर्फ आपने एक छोटा सा पैराग्राफ इंटरनेट से उठाना है, बाकी जितना फॉर्मेट मैंने आप लोगों को दिया है आपने चेंजेस करनी है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बनाए होंगे, आपने वहाँ से उसको उठा लेना। अब आते हैं जी फाइंडिंग्स पे, सेकंड पार्ट। We found majority of respondents were aware of what is the role of ICT in education। यहाँ पे आपके अपने टॉपिक का नाम आ जाएगा जो फिनोमेना है। In my study survey data was collected to 20 respondents। आपकी जितने respondents हैं आपने वो लिखने हैं, from 3 different public private schools। यहाँ पे आपका जो है पब्लिक है, प्राइवेट है, आपने लिख लेने। On table we got to know। अब यहाँ पे ना जो आपके यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने डाटा एनालाइज किया, डाटा कलेक्शन की ना, तो उसमें से है। अब देखिए 143 रिस्पॉन्डेंट्स फॉर मेल, 77 फीमेल, ये आपने डाटा एनालाइज किया हुआ है, ये ऊपर देख सकते हैं, ये मेरी असाइनमेंट में डाटा एनालाइज हुआ हुआ है। ये मेल फीमेल, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, 143 7। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है जी, कि हमने भी डाटा को इस तरह करके एनालाइज करना है। वो जो आया हुआ है ना, वो आपने इधर फाइंडिंग्स में लिखना है कि 143 रिस्पॉन्डेंट्स मेल हैं, 77 फीमेल हैं। उसके बाद आपने बोलना है जी कि एज इतनी है, 72 है, इसकी इतनी है, इसका जो है जी बिटवीन रिस्पॉन्स क्लास 9 के इतने हैं, क्लास 10 के इतने हैं, सब्जेक्ट डिसिप्लिन इतना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इतनी है, साइंस के इतने, आर्ट्स के इतने। तो ये सारा कुछ आपने लिखना है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस की आपके पास ना स्टेटमेंट का आ जाएगा। अब ये आपने कहाँ से लिखने हैं, देखिए जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए थे ना, ये क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन टेबल के नीचे एग्री एग्री डिसएग्री का ना एक टेबल है। वो जो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखी थी उसको आपने कॉपी करके, अब मेरी 18 है तो मैं 1 बाय 1 18 की 18 यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा 1 बाय 1। ये सिर्फ क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है जी। तो ये 1 बाय 1 हमने सारा को कॉपी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ जो है ना, ये आप पे डिपेंड करता है, आप लिखो ना लिखो, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्मेट में आप लोगों को वो बता दिया था कि आप लोगों ने उसको ऐसे लिखना है। लेकिन फॉर्मेट में एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग को गाइड कर रहा हूँ कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपने 1 बाय 1 एक एक करके सबको, अगर 18 है तो 18, 12 है तो 12, लेकिन आप लोगों ने उसको लिखना मस्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। वो जो वहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखी थी हर टेबल के नीचे, उसी को वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है, और कोई चेंजिंग नहीं। अब आते हैं जी डिस्कशन पे। पहला पैराग्राफ तो आप लोगों ने एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। आपने लिखना चाहिए, इन द केस ऑफ द स्टडी डाटा कलेक्टेड कंसिडर रिस्पॉन्ड फॉर सर्वे क्वेश्चनर एंड सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू विद सेकेंडरी स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट जेएलएम। किसी का प्राइमरी होगा, किसी का एलिमेंट्री होगा, देख लीजिएगा। डाटा वाज एनालाइज यूजिंग बोथ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड टेक्निक। इसको आपने कोई नहीं करना। अब जो नेक्स्ट 2 पैराग्राफ है ना, ये आपने, अब मेरे 3 लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इंटरनेट से उठाने हैं। ये 3 पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ आप लोगों ने अपने टॉपिक के बारे में इंटरनेट से उठाने हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह उठाएंगे। इंटरनेट पर आप लिखें,
ये आप लोग देख सकते हैं, आईसीटी इन एजुकेशन डिस्कशन, आईसीटी इन एजुकेशन। तो ये आपके पास कोई भी आ जाता है टॉपिक, उसमें से आप 2-3 पैराग्राफ उठाएं, डिस्कशन होती है किस टॉपिक में हम ये करते हैं वो करते हैं, एटलीस्ट छोटे छोटे पैराग्राफ आप ये देखें, डिस्कशन अच्छी बनी, ये देखें इश्यूज एंड डिस्कशन, तो आप इसको उठाएं और वहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये मेथड होता है जी डिस्कशन उठाने का। इसमें भी इतना टेक्निकल काम नहीं है। कंक्लूजन ये भी आपको मिल जाएगा। कंक्लूजन में आप इजीली भी उठा सकते हैं। अब मैंने लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ द स्टडी वाज आइडेंटिकली रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, ये आप लोग इसको एडिट कर लीजिएगा। स्टडी वाज कंडक्टेड यूजिंग प्राइमरी डाटा, ये प्राइमरी रहेगा। डाटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम द रैंडमली सिलेक्टेड टू 20 रिस्पोंडेंट्स, रिस्पोंडेंट्स को आपने ठीक करना है आपके जितने भी हैं, विच इंक्लूड बोथ मेल फीमेल ग्रेड, ये न जी आपने ग्रेड को थोड़ा एडिट कर लेना है कि ग्रेड हमारे कितने हैं। और ये डेमोग्राफिक पार्ट में हमने ये रखा, उसके बाद आइडेंटिकल मेजर रिस्पोंडेंट्स, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। और यहाँ से आपने इतना सा काम करके इतने हिस्से को इंटरनेट से उठा लेना है। आपने लिखना है जी इंटरनेट के ऊपर मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि डिस्कशन के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन्स आईसीटी, ये कंक्लूजन आईसीटी ने कहीं से भी आ सकता है, डजेंट मैटर कि आप इतना इसको इजी डिफ़िकल्ट टास्क समझ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है, बस हेडिंग्स नहीं बनानी इसमें, आपने इजीली इंटरनेट से उसका डाटा उठा लेना, कोई पैराग्राफ रैंडमली और उसको पेड कर देना। अब आ जाती है रिकमेंडेशन, 4 रिकमेंडेशन। आप देखें जिस तरह ये रिकमेंडेशन मैंने बनाई हुई है, मैंने भी इंटरनेट से उठाई थी। ये आप लोग जाएँ गूगल पे, प्लेगरिज्म वगैरह का इशू नहीं आएगा, वो बेफिक्र हैं आप। रिकमेंडेशन आईसीटी एजुकेशन, तो ये देख लें एक चैप्टर मुझे पूरा बन गया यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेटोरिया का समथिंग। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन बनी हुई है, डिफरेंट बनी होती है, तो आप यहाँ से इसको उठा के तो इजीली बना सकते हैं। सिर्फ आपका थोड़ा सा काम जो है डिफ़िकल्ट, वो आपकी समरी और डिस्कशन होगा, फाइंडिंग्स होगा, बाकी आपने सारा इंटरनेट से और गूगल से उठा के लिखना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है जी, प्रॉपर असाइनमेंट नंबर 5 और उसका लास्ट पार्ट 7। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो प्रॉपर्ली अब समझ आ गई होगी, आप लोग इजीली इसको लिख सकेंगे और अच्छा सा बना के सबमिट कर देंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हमारी पूरी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आप इजीली सारा काम कर सकते हैं। एस पी एस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया सबसे पहले, एक्सेल शीट मर्ज करवाई, एस पी एस इसमें लगाया, हर चीज़ की, और इजीली हमने इसको कर लिया। पेड टास्क की सहूलत आज 28 है, 29 तक अवेलेबल है हमारे ग्रुप की। 29 के बाद हम कोई पे टास्क का काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं हमारे पास और लोग हमसे बनवा रहे हैं, इजीली टास्क बनवा रहे हैं, कोई हमसे सिर्फ डाटा एनालाइज करवा रहा है, इस तरह की चीज़ें करवा रहा है। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लें, आपको डाटा एनालाइज करके दे दिया जाएगा। लेकिन बात ये है कि 29 इज़ द लास्ट डेट, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमारा काम होता है कि आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर देना, बाकी आप लोगों ने खुद बनाना होता है। इतना मुश्किल टास्क नहीं है, 5वां चैप्टर ईजी सा है। फॉर्मेट मैं कोशिश करता हूँ, अगर अवेलेबल है मेरे पास फाइल में तो मैं दे सकता हूँ। और इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देख कर असाइनमेंट बना सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक जी। अल्लाह आप सबको अच्छे मार्क्स दे। 30 मार्क्स की असाइनमेंट है, इंशाल्लाह 25 मार्क्स मस्ट आएंगे विदाउट आपको इतना हार्ड वर्क किए हुए, लेकिन मेहनत करना पड़ती है फिर भी। नबीला सुलेमान साहबा की स्टूडेंट्स जो हैं जितने भी, उनको मैं अगेन बताता चलूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को बेशक फॉलो करते हैं, लेकिन वो उसका मेथड कोई और है। वो कहती है जी पाई चार्ट भी लगाएं, कोई और चीज़ें भी लगाएं। सो वो यूज़लेस फार्मेलिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी के जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, इवन कोई सुपरवाइज़र भी कुछ नहीं कह सकता। सो ये आप पे डिपेंड करता है। सो अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट जो छठी असाइनमेंट, लास्ट असाइनमेंट आएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।